रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि ये घर खरीदारों के फायदे के लिए, उनके हक के लिए। जी हाँ, आम धारणा तो यही है। पर क्या ये वाकई जमीनी हकीकत है? आज हम इसी सवाल को थोड़ा कुरेद रहे हैं। हमें एक वीडियो मिला है। अच्छा। हाँ, और उसका टाइटल ही सवाल पूछता है, रेरा किसके लिए, खरीदार या बिल्डर? ये सवाल तो अपने आप में बहुत अहम है, खासकर आजकल जो रियल एस्टेट में चल रहा है उसे देखते हुए। हाँ बिल्कुल। मतलब सब मानते हैं कि रेरा एक तरह की ढाल है खरीदारों के लिए, पर ये वीडियो शायद कुछ ऐसी बातें सामने ला रहा है जिससे लगता है कि शायद ये ढाल उतनी मजबूत नहीं जितनी दिखती है। बिल्कुल वही, जैसे उस वीडियो में ना गोदरेज का जिक्र है, सिग्नेचर ग्लोबल का भी, बड़े नाम है ये। जाने माने बिल्डर्स हैं। और उन पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब सुनने में तो ये लगता है कि भाई बड़ी कार्रवाई हुई है ना। बिल्कुल लगता तो है। लेकिन यहीं से ना मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। वीडियो सवाल ये उठाता है कि ठीक है, जुर्माना लग गया, पर क्या उस खरीदार को, जो शायद पता नहीं कब से चक्कर काट रहा था, उसे कोई फौरी राहत मिली? हाँ, और यही नुक्ता वो वीडियो सामने लाता है खरीदार के नजरिए से। जी। उसके मुताबिक खरीदार के लिए ये लड़ाई अक्सर बहुत लंबी खिंच जाती है। अच्छा। सोचिए, अदालतों के चक्कर, फिर वकीलों की फीस जो कम नहीं होती, और अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती होगी बार बार। जी हाँ, वो अलग। और इन सब के ऊपर वो जो मानसिक तनाव है वो तो है ही। हाँ। तो राहत मिलना भी अपने आप में एक और संघर्ष बन जाता है। दूसरी तरफ बिल्डर का क्या? वीडियो में ऐसा दिखाया गया है कि भाई उन पर जुर्माना लगा, उन्होंने वो रकम भर दी और मामला खत्म। शायद, हाँ, हो सकता है मामला रफा दफा हो गया हो। और ये भी मुमकिन है, जैसा वीडियो इशारा करता है, कि वो शायद उसी प्रोजेक्ट को या थोड़े फेरबदल के साथ किसी नए नाम से फिर शुरू कर दें। अरे यहीं पर एक क्या कहते हैं, एक विरोधाभास सा दिखता है, जैसा कि उस जानकारी में कहा गया है। हाँ बताइए। कि देखिए, एक तरफ तो कानून है, नियम है, जुर्माने का प्रावधान है, जो रेरा का मकसद भी था। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर खरीदार को असल राहत पाने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं और बिल्डर सिर्फ पैसा भर के आसानी से आगे बढ़ जाता है, तो फिर सवाल तो उठेगा ही कि ये सिस्टम असल में किसके लिए ज्यादा कारगर है। ये तो रेगुलेटरी सिस्टम्स की एक आम चुनौती लगती है ने, कि नियम बना देना एक बात है, हाँ। और उनका जमीन पर असर होना, खासकर जब एक पार्टी जैसे बिल्डर दूसरी पार्टी यानी खरीदार से कहीं ज्यादा रिसोर्सफुल हो, वो बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ जुर्माने की रकम का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये इस पूरी प्रक्रिया का सवाल बन जाता है जिससे खरीदार को गुजरना पड़ रहा है। अगर वो प्रक्रिया ही इतनी मुश्किल और महंगी है कि आम खरीदार सोचे कि छोड़ो यार, कहाँ पड़ेंगे इस चक्कर में। हाँ, हिम्मत हार जाए। जी, तो फिर रेगुलेशन का असल मकसद कैसे पूरा होगा? वो जानकारी इसी गंभीर सवाल को उठाती है। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ जुर्माना लगा देना ही शायद काफी नहीं है? ऐसा लगता है। उस वीडियो के तर्क के हिसाब से तो यही लगता है। हो सकता है सिस्टम में ही कुछ ऐसी कमी रह गई हो जो जाने अनजाने में ताकतवर पार्टी को थोड़ा फायदा पहुंचा रही हो। हाँ, ये मुमकिन है। वीडियो का इशारा कुछ इसी तरफ है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या रेगुलेशन के डिजाइन में ही कुछ सुधार की जरूरत है, कि हमारा फोकस सिर्फ सजा देने पर है, या जो पीड़ित है यानी खरीदार, उसे जल्दी और असरदार राहत दिलाने पर होना चाहिए। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर आ गए हैं ना, कि रेरा का असली फायदा आखिर किसे मिल रहा है? क्या ये सच में आम खरीदार को वो सुरक्षा दे पा रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था? या फिर जैसा ये विश्लेषण कह रहा है, कहीं ये सिस्टम बड़े बिल्डरों के लिए ही ज्यादा सुविधाजनक तो नहीं बन गया है? जिस पे शायद हमें और सोचने की जरूरत है। हाँ, क्या? अगर हम ये मान भी लें, जैसा कि वो स्रोत कह रहा है, कि सिर्फ जुर्माना लगाना खरीदारों को फौरी और पूरी राहत नहीं दे पाता, तो फिर सवाल यह है कि खरीदारों के हितों की सही मायने में और असरदार तरीके से हिफाजत करने के लिए रेरा के मौजूदा ढांचे में और कौन से ठोस प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। नियमों से आगे बढ़कर नतीजों को कैसे बेहतर बनाया जाए, शायद असली मुद्दा यही है।